हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं होने वाली क्योंकि दिस इज अ प्रॉप फॉर्म रिव्यू वीडियो। पहली वीडियो होगी मेरी इस चैनल के ऊपर। सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू दिस। एंड इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आज तक किसी भी प्रॉप फॉर्म के साथ एफिलिएटेड नहीं था। मैंने वो बहुत ओपनली अपने इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, हर जगह बोला हुआ है कि मैं शेडी प्रॉप फॉर्म्स को कभी भी प्रमोट नहीं करता। मेरे पास बहुत सारी आई, इवन इंक्लूडिंग ब्लूबेरी फंडेड। हाँ, ब्लूबेरी फंडेड इज अ वेरी शेडी प्रॉप फॉर्म। मैं बहुत ओपनली ये सब बोलता हूँ क्योंकि मैंने इंस्टा के ऊपर उन्हें एक्सपोज किया था, फिर मेरे उन्होंने पे आउट रिजेक्ट किए। वो सब चलो पुरानी बात हो गई, फिर उन्होंने मेरा इंस्टा का पेज ही उड़वा दिया मास रिपोर्टिंग करके। बट दैट इज फाइन, ये इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब है, यहाँ पे तो मैं खुले में बोल सकता हूँ। तो मैं कभी भी ऐसी प्लेटफॉर्म्स, तुम्हें बहुत क्लियरली पता है जो मेरे लोग हैं, मेरी कम्युनिटी के, मैं ऐसी प्लेटफॉर्म्स कभी प्रमोट नहीं करता जो शेडी होती हैं या मेरा जिसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। एंड मैंने आज तक कुछ भी प्रमोशंस नहीं किए हैं। मैंने सिर्फ एक एफिलिएट किया है जो एज फाइंडर टूल है ट्रेडिंग का। वो भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उनका खुद यूजर हूँ, मैं 2 साल से उनको यूज कर रहा हूँ एंड वही टूल है जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया। तो उसके बाद अब कुछ महीने पहले मैंने जाके उनका एफिलिएट लिया कि मैं ये यूज कर रहा हूँ तो मैं इसका प्रमोशन कर सकता हूँ। बट ये प्रॉप फॉर्म वीडियो है, सो लेट्स गेट बैक इनटू द प्रॉप फॉर्म। एनवाईएस प्रॉप फॉर्म जो है एक नई प्रॉप फॉर्म है अभी। एंड ये जो बिट फंडेड है, तुम लोगों ने नाम सुना होगा बिट फंडेड का। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उनकी फॉरेक्स की प्लेटफॉर्म एंड इनकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन जो ये ऑपरेट करते हैं फाइनेंशियल फील्ड्स में। तुम ये सब रिसर्च ऑनलाइन जाके कर सकते हो यार, ये जस्ट एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। ठीक है, तुम लोग पेज वेज देख सकते हो, ये मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज हाउ इट लुक्स। काफी अच्छी वेबसाइट है टू बी ऑनेस्ट। 3 मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप। सारे प्लेटफॉर्म सीएफडी के अंदर ऑलमोस्ट सब लोग यही प्रोवाइड करते हैं। कुछ हैं जो 3 स्टेप भी प्रोवाइड करती है, बट मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप ट्रेड करता हूँ। 1 स्टेप में सिर्फ और सिर्फ पिपस्टोन का करता हूँ अगर लेता हूँ, बट 2 स्टेप इज वेयर माई मेजर ट्रेडिंग इज। ये लोग जो है, तुम्हें 2 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होंगे, मेटा ट्रेडर 5 एंड मैच ट्रेडर। MT5 का अकाउंट लेना, मैच ट्रेडर इज शिटी, मैं नहीं करता। सी ट्रेडर और MT5 इवन ट्रेड लॉकर इज गुड, बट यहाँ पे सिर्फ MT5 और मैच ट्रेडर अवेलेबल है अभी। तो हम लोग सबसे पहले इंस्टेंट मॉडल्स डिस्कस करते हैं। मैं इंस्टेंट और 1 स्टेप बहुत शॉर्ट में करूंगा क्योंकि मैं ये यूज नहीं करता। इंस्टेंट के तुम्हें 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के अकाउंट्स मिल जाएंगे जो नॉर्मल साइज होते हैं। हम 5 के या 10 के का एग्जाम्पल यूज करते हैं, 10 के का अकाउंट का यूज करते हैं। प्रॉफिट टारगेट कुछ भी नहीं है जैसे इंस्टेंट अकाउंट है क्योंकि डायरेक्ट फंडेड अकाउंट है। मैक्सिमम डेली लॉस 3% है तुम्हारे इनिशियल बैलेंस का, जो भी तुम्हारा एंड ऑफ डे बैलेंस होगा। उसके बाद मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉसेस के अंदर स्टेटिक नहीं है। जिसको नहीं पता, स्टैटिक होता है कि मैक्सिमम लॉस जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग बैलेंस है ना, जैसे $10,000 का है तो उसका 5%। किसी भी टाइम अगर तुम्हारा अकाउंट $9,500 से नीचे चल जाता है तो वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये होता है स्टेटिक फिक्स्ड ड्रॉडाउन। दूसरा आता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो सारी फ्यूचर फॉर्म्स में होता है। एंड सीएफडीज में भी इंस्टेंट के अंदर 99% में यही होता है। कुछ फॉर्म्स है जिनके अंदर नहीं होता, बट इसके अंदर है मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, जैसे ही तुम्हारी इक्विटी प्रॉफिट में जाने लगेगी ना, वो उसको ट्रेल करने लगता है। मतलब लेट से तुमने 1% का प्रॉफिट बना लिया, तुम्हारा अकाउंट $10,000 का है, $10,100 तुम्हारे प्रॉफिट हो गए। जब तुम्हारा अकाउंट $10,000 था ना, तो उसका 5% का तुम्हारा मैक्सिमम लॉस लिमिट थी, जो थी 9,500। बट अब तुम्हारे अकाउंट का जो नया बैलेंस है वो हो गया 10,100। तो अब मैक्स लिमिट उसके ऊपर लगेगी जो उसका 5% हुआ, मतलब 9,600। ठीक है, वो $100 तुम्हारा प्रॉफिट अप हुआ तो $100 तुम्हारा लॉस भी ऊपर हो गया। ऐसे होता रहेगा, ये ऐसे ट्रेल होता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7। ओके, 7 मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो प्रॉफिटेबल करने पड़ेंगे। हर एक इंस्टेंट फॉर्म के अंदर ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। एंड मैक्सिमम लेवरेज 1:50। ये अच्छी है क्योंकि बाकी फॉर्म्स में 1:25, 1:20 तो मिलती है, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी ज्यादा मैक्सिमम लेवरेज मिल रही है। न्यूज ट्रेडिंग रूल एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, एक बार हम प्लान्स को समझ ले। अब आते हैं 1 स्टेप के ऊपर। 1 स्टेप तुम्हारा बेसिक एक स्टेप होगा, एक स्टेप पास करते ही तुम फंडेड हो जाओगे। 3% मैक्सिमम डेली लॉस। मैक्सिमम लॉस जो है तुम्हारा 6% है। फंडेड के अंदर भी सेम रूल्स रहेंगे। अब यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है ना, ये प्रॉफिटेबल डेज नहीं है जैसे बाकी फर्म्स में है। तुम वनडे पास कर सकते हो। लेट से तुमने पहले दिन में ही 6% अपना टारगेट बना लिया, तो तुम्हें अगले 2 दिन तक सिर्फ अपनी ट्रेड्स को ओपन करना है। ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन डेज है। दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट इन दिस फर्म। बाकी जो भी फर्म्स हैं तुम लोग ले सकते हो, फाइवर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इनके अंदर तुम्हें प्रॉफिटेबल 3 दिन करने पड़ते हैं। तो दीज फर्म्स आर नॉट फॉर दोज ट्रेडर्स जो वनडे पास करना चाहते हैं। मैं पर्सनली तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम वनडे पास के लिए जाओ।
ठीक है, दैट अप्रोच इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर, जिनके पास बहुत ज्यादा बफर मनी पीछे पड़ी है, उन्हीं लोगों के लिए। अगर तुम बिगनर या एमेच्योर ट्रेडर हो तो ये तुम्हारे लिए अप्रोच नहीं है, जब तक तुम एडवांस नहीं बन जाते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टू स्टेप के ऊपर। टू स्टेप स्टैंडर्ड जो अभी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, फेज वन के अंदर 8% का प्रॉफिट टारगेट, 8%, फेज टू के अंदर 5%, एंड जो मैक्सिमम डेली लॉस है 5% का, तुम यहाँ देख सकते हो। स्टेप टू के अंदर भी 5%, मैक्सिमम लॉस जो है 10%, एंड ये भी 10, ये सब स्टेटिक है। मतलब अगर तुम 10K का अकाउंट ले रहे हो तो तुम्हें $1000 का मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम लॉस मिलेगा। मैक्सिमम डीडी जो है तुम्हारा पर डे चेंज होता रहता है, जैसे नॉर्मल सीएफडी में सब में वर्क करता है। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड, मैक्सिमम लेवरेज 1:100, जो कि काफी अच्छी है। ठीक है, तुम्हें यहाँ भी अकाउंट थोड़े महंगे दिख रहे होंगे, बट मैं तुम्हें कोड बताऊंगा जिससे तुम सस्ते कर लोगे अकाउंट्स को। एंड नॉर्मल रेट जो बाकी फर्म्स प्रोवाइड करते हैं उसी रेट पे आएगा। मैंने तुम्हें पर्सनली यार ये चीज बहुत ओपनली बोली है कि मैं तुम्हें ऐसे लेता हूँ, तुम मेरे ही बंदे हो, मैं अपने किसी छोटे भाई को एडवाइस दे रहा हूँ। डोंट गो फ्रॉम प्रॉप फर्म्स जिनके अकाउंट बहुत ज्यादा सस्ते हैं, वही सारी शेडी प्रैक्टिसेस करती हैं। जितनी भी प्रॉप फर्म्स हैं, गोट फंडेड ले लो, ब्लूबेरी ले लो, और तो मैं किसी को नहीं जानता जो बहुत सस्ते में अकाउंट्स बेचते हैं। मैंने फंडेड स्क्वाड ट्राई नहीं किया तो मैं उनका बोल नहीं सकता, बट फंडेड स्क्वाड के रिव्यूज सब अच्छे हैं। बट ब्लूबेरी एंड गोट फंडेड जिनके अकाउंट सबसे सस्ते हैं और लोग ज्यादातर खरीदते हैं, दे आर वेरी शिटी। तुम्हें पता है कितने हिडन रूल्स हैं इनमें, कितने पे आउट रिजेक्शन होते हैं। जो भी फर्म पूरे टाइम 40-50% ऐसे ऑफर्स चलाती है ना, दे आर शेडी, उनसे दूर रहो। जो प्रॉप फर्म्स का एक फिक्स रेट है, 10K के लिए तुम ले लोगे, 10K का अकाउंट है ना 79 का, मैं तुम्हें कोड दूंगा, मेरा कोड तुम यूज करोगे पार्थ एफएक्स, तो तुम्हें ये जो है, देखो सब कुछ कैपिटल में पार्थ एफएक्स, तुम्हें इसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी $63 का पड़ेगा। इसी प्राइस के अंदर सारी अच्छी फर्म्स के जो रेट आते हैं वो भी आते हैं। 60 to 65 के बीच में ही 10K अकाउंट्स मिलते हैं तुम्हें सारे अच्छे फर्म्स में। तो दिस इज इट, टू स्टेप नॉर्मल मॉडल है जो होता है। अब हम लोग आते हैं डीप डाउन इसके रूल्स के अंदर की क्या रूल्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले इंस्टेंट के एंड ये सब तुम लोग खुद पढ़ लेना यार, कोई भी डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना। इंस्टेंट का मैं ये सब कुछ जो है तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग रूल एंड ये सब कुछ सब में सेम होगा, तो हम लोग सीधा टू स्टेप का एग्जांपल उठाते हैं। टू स्टेप फेज वन के अंदर, ठीक है, ये तुम लोग देख लो, नो टाइम लिमिट, ट्रेड योर ओन स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग अलाउड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर स्कैल्पिंग अलाउड है, कोई मिनिमम होल्डिंग टाइम नहीं है। जैसे मेजोरिटी प्लेटफॉर्म्स में है ना कि तुम्हें 2 मिनट तक अपनी ट्रेड्स को होल्ड करना ही करना है, वरना स्कैल्पिंग रूल लगा देते हैं ये वो इसके अंदर नहीं है। तुम ईएसबी ट्रेड कर सकते हो, न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है, ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड कर सकते हो, एंड वीकेंड के टाइम पे भी। अब आ जाते हैं फेज वन का प्रॉफिट टारगेट, जो तुम्हें नॉर्मल 8% बनाना होगा। ठीक है, फेज वन के मिनिमम ट्रेडिंग डेज, अब यहाँ पे है टू कंप्लीट फेज वन मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ट्रेडिंग डेज काउंटेड वेन एवर एटलीस्ट वन ट्रेड इज ओपन। जैसे मैंने तुम्हें बताया ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज नहीं है, तुम्हें सिर्फ ट्रेड ओपन करना है। अगर तुम एक दिन या 2 दिन के अंदर अपने अकाउंट को पास कर लेते हो, तो तीसरे दिन तुम्हें सिर्फ एक ट्रेड ओपन करना है, 0.01 लॉट के ओपन करो, 1 मिनट तक होल्ड करो। वैसे इसमें कोई रूल नहीं है, बट स्टिल सेफ्टी के लिए 1 मिनट तक होल्ड करो, फिर उसको क्लोज कर दो, तुम्हारा ट्रेडिंग डे काउंट हो गया। दैट्स इट। उसके बाद ये रिस्क मैनेजमेंट, ये तुम्हें जैसे करना है तुम करो, दीज थिंग्स डोंट मैटर। प्रॉफिट टू, फेज टू का प्रॉफिट टारगेट, ठीक है, 5% जो पिच पहले हमने डिस्कस किया। मिनिमम ट्रेडिंग डेज अगेन सेम, तुम एक दिन में पास कर सकते हो, 2 दिन में पास कर सकते हो, उससे ज्यादा जितना टाइम लेना ले सकते हो। बट तुमने जैसे अगर एक दिन में अकाउंट पास कर लिया, फेज टू में 5% बनाना है, 5% बना लिया, उसके बाद तुम सिर्फ अगले 2 दिन तक 0.01 लॉट से ट्रेड ओपन करो, क्लोज कर दो, दैट्स इट, यू आर डन, तुम अकाउंट पास कर दोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिस्क मैनेजमेंट रूल पे। डेली लॉस लिमिट 5%, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, ये होता है स्टार्टिंग बैलेंस पे। लेट्स से कि आज तुमने अकाउंट लिया एक $10,000 का, तुम्हारे पे $500 का ड्रॉडाउन है मैक्सिमम डेली, तो आज के दिन में तुम्हारी इक्विटी $9,500 से नीचे नहीं जा सकती। तुमने अगले दिन जो है आज के दिन में $100 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, तो तुमने $10,100 का प्रॉफिट बना लिया। अब जो तुम्हारा अगले दिन का डेली लॉस लिमिट है ना, वो 10,100 के ऊपर 5% है, ना कि 10,000 के ऊपर। सारी सीएफडी फॉर्म्स के अंदर यही चीज चलती है कि तुम्हारा जो भी डेली बैलेंस है उसके ऊपर तुम्हारा 5% का कैलकुलेट होकर डेली ड्रॉडाउन सेट होता है। अब हम लोग आते हैं अगले रूल्स के ऊपर, जो कि है ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तुम्हें जैसे ट्रेड करना है तुम वैसे करो, इसके अंदर सब कुछ अलाउड है। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग,
इकोनॉमिक न्यूज के टाइम पे तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पोजीशंस होल्डिंग ओवरनाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईएसबी अलाउड है। फेयर फेयर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फेयर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट करने के लिए जो चीजें तुम आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजीज एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ओवरनाइट के अंदर जो प्राइस डिले होता है उसको एक्सप्लॉइटिंग जो लोग करते हैं वो चीज अलाउड नहीं है, हर प्लेटफॉर्म में है। लेटेंसी बेस्ड ट्रेडिंग कोई भी मैनुअल ट्रेडर ये सब नहीं करता। एचएफटी मतलब तुम 1 मिनट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स प्लेस कर रहे हो, कोई भी मैनुअल ट्रेडर ये वापस से नहीं करता। यही सारी चीजें अब हम लोग आते हैं लाइफ के ऊपर, ठीक है। जब तुम फंडेड ट्रेडर हो जाते हो, जब तुम फंडेड हो गए तो तुम्हें क्या चीजें करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, 3% है फॉर वन स्टेप अकाउंट, 5% फॉर टू स्टेप अकाउंट, सेम जो फेज 1 और फेज 2 के अंदर डेली लॉस लिमिट था, ठीक है। डेली रीसेट जो है जब रात को मार्केट्स क्लोज होती है आईएसटी के अंदर, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 2:30 रात के, तब रीसेट होता है। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% फॉर स्टेप टू स्टेप अकाउंट्स, 6% फॉर स्टेप 1 अकाउंट्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट है। इसके अंदर मैं तुम्हें बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज, फंडेड स्टेज के अंदर तुम एक ट्रेड के अंदर 3% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा है, जो भी मेजोरिटी फॉर्म्स है ना सबके अंदर 1 या 2% ही होता है, जो भी अच्छी फॉर्म्स है। इसके अंदर 3% है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम फंडेड के अंदर 3% रिस्क करो। वन वन से 1.5 मैक्स, 1.5 भी ज्यादा हो गया। फंडेड के अंदर 1% करो। जब 2 से 3 पे आउट सेम अकाउंट्स आ जाए ना उसके बाद जाओ कि अब मैं एक बड़ा पे आउट मारूंगा अगर तुम चाहते हो, बट शुरू में 1% इज द बेस्ट। तो ये रूल क्या, ये रूल तो तुम्हारा ब्रीच नहीं हो सकता अगर तुम मेरी एडवाइस सुनोगे। उसके बाद आता है व्हाट इज कंसीडर्ड अ ट्रेड आइडिया। अगर तुम सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड्स को प्लेस कर रहे हो, दैट इज कंसीडर्ड अ ट्रेड आइडिया, ठीक है। सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम डायरेक्शन के अंदर। हेजिंग मत करना, तुम्हें पता है यार ये सारी बहुत बेसिक चीज है। प्रॉप्स तुम लोग, आई एम अज्यूमिंग प्रॉप्स में एकदम नए नहीं हो। हेजिंग तो किसी भी प्रॉप फॉर्म में मत ही करना, बेकार चीज है, ठीक है। अब मैक्सिमम रिस्क एक्सपोजर जो है 4% है, ओके। मेजोरिटी फॉर्म्स के अंदर ये जो है सिर्फ 2 से 2.5% होता है। लेट से मैंने गोल्ड की ट्रेड चल रही है उसके अंदर मैंने और पोजीशन ऐड करता जा रहा हूँ, तो जो मेरा मैक्सिमम एसएल है ना, जो मेरा रिस्क है वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दोज ट्रेडर्स जो ट्रेल करते हैं अपने एसएल को, या जो लोग पिरामिडिंग करते हैं, ठीक है। पिरामिडिंग मतलब अपनी पोजीशंस में ऐड करते रहते हैं विनर्स के अंदर, जैसे ही पोजीशन ऊपर जाती है प्रॉफिट में। स्टॉप लॉस पिरामिडिंग में कभी भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि एवरेज एवरेज डाउन करते रहो अपनी पोजीशंस के अंदर। जैसे ही तुम्हारी मतलब पोजीशन लॉस के अंदर जाए तुम उसके अंदर और पोजीशंस खोलते रहो। एवरेजिंग में कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, स्पेशली फॉर प्रॉप्स। स्विंग ट्रेडिंग और उस सब में वर्क करता है, बट प्रॉप्स के अंदर इट डजंट वर्क दैट गुड, क्योंकि प्रॉप्स जो है तुम्हें बैन कर देंगी भाई। इसके लिए कोई भी फॉर्म हो तो दूर रहो उस सबसे। मैक्सिमम कैपिटल 400 के, मेजोरिटी में 300 है, इसके अंदर 400 के है। तुम लोग यहाँ पे सब देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है ट्रेडिंग कंडीशंस। फॉरेक्स, इंडाइसेस, मेटल, एनर्जीज, क्रिप्टो करेंसी सब कुछ अलाउड है। लेट मी टेल यू भाई, क्रिप्टो देख के मुझे याद आया, मैं गोल्ड और बीटीसी ट्रेड करता हूँ इंट्राडे पे। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर तुम्हें इस फॉर्म में करनी है इट इज द बेस्ट। क्रिप्टो के अंदर मैं सिर्फ बीटीसी ट्रेड करता हूँ, बीटीसी के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट का स्प्रेड है भाई ये इस एनवाईएस मार्केट में, दैट्स इट। मेरे पर्सनल ब्रोकर में भी 2 पॉइंट का स्प्रेड नहीं आता। मैं किसी भी फॉर्म को नहीं जानता एक्सेप्ट कॉइनट्रैक्ट्स, क्योंकि वो फ्यूचर्स के अंदर मतलब डायरेक्ट वो क्रिप्टो की फॉर्म है। कोई भी सीएफडी प्रॉप फॉर्म ऐसी नहीं है जो तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट का स्प्रेड दे बीटीसी में। सबके अंदर 20 से 30 पॉइंट्स का स्प्रेड होता है। जीएफटी में तो 100 पॉइंट का है, वो तो छोड़ो क्या ही बोलूं उसका। बट इसके क्रिप्टो स्प्रेड्स लिटरली बेस्ट हैं। इससे अच्छे क्रिप्टो स्प्रेड्स में पूरी इंडस्ट्री में नहीं दिखेंगे। तुम्हें डाउट है मेरे को मैसेज कर देना डिस्कॉर्ड पे, मैं तुम्हें MT5 का प्रूफ दिखा दूंगा स्प्रेड्स का। अब आते हैं न्यूज ट्रेडिंग। ये जो है सबसे बेस्ट रूल जो है, ठीक है। बेस्ट क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट से तुम्हारी न्यूज के अंदर एक पोजीशन चल रही है, मेजोरिटी फॉर्म्स में तो तुम उस पोजीशन को होल्ड ही नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज। दूसरा रूल उन प्रॉप फॉर्म्स में ये होता है कि मिनिमम टाइम होता है, ठीक है। कि अगर जो न्यूज है 6 बजे है तो तुम्हें अपनी पोजीशन 2 बजे ओपन करनी पड़ेगी, मतलब कम से कम 4 घंटे तक पोजीशन होल्ड होनी चाहिए, तभी तुम्हारे टीपी या एसएल को वो एक्सेप्ट करते हैं, वरना वायलेशन कर देते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ तुम न्यूज से 5 मिनट पहले ट्रेड ओपन नहीं कर सकते और 5 मिनट बाद, सिर्फ ये 10 मिनट का टाइम विंडो है। अगर 6 बजे न्यूज आनी है तो 5:55 PM से लेके 6:05 PM, न्यूज से 5 मिनट पहले और न्यूज आने के 5 मिनट बाद तक तुम कोई ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। अगर तुमने 5 मिनट पहले कोई ट्रेड ओपन करी है
उसका SL या TP हिट हो जाता है न्यूज आते ही, इट इज वैलिड, वो प्रॉफिट में काउंट होगा, वो वायलेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज लिटरली द बेस्ट थिंग दिस प्लेटफॉर्म हैज। अगर तुम्हारी ट्रेड्स तुम यहाँ पढ़ सकते हो, ट्रेडर्स में ओपन पोजीशंस बिफोर 8:25 PM और 8:35 PM, अगर 8:30 पे न्यूज आ रही है फॉर एग्जांपल। दिस इज लिटरली द बेस्ट थिंग जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर है, बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। तुम न्यूज के टाइम पे ट्रेड्स को या तो होल्ड नहीं कर सकते, और कर सकते हो तो सिर्फ उन्हीं को कर सकते हो जो बहुत घंटों से खुल रखी है। मेजोरिटी में 6 आवर्स और 4 आवर्स होता है। इसके अंदर तुम न्यूज से 6 मिनट पहले ट्रेड खोलो, तुम उसको होल्ड कर सकते हो। दिस इज अ गुड साइन। ठीक है, प्रॉफिट जो कि है, प्रॉफिट स्प्लिट जो है, तुम पहला अपना प्रॉफिट बाई वीकली निकाल सकते हो 14 डेज बाद, जैसे ही अकाउंट एक्टिवेट हुआ। मतलब अगर आज तुम्हें फंडेड अकाउंट मिला, आज से 14 डेज बाद पहला पे आउट, उसके बाद जो है तुम हर वीकली बेसिस पे निकाल सकते हो, वंस पर वीक। प्रॉफिट स्प्लिट 80-20। ठीक है, आफ्टर 3 सक्सेसफुल पे आउट, जब 3 सक्सेसफुल पे आउट हो जाएंगे, 90% तुम्हारा स्प्लिट हो जाएगा। अनदर गुड साइन फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। Only closed trades are considered. No open trades may remain when submitting the request. Official trading platform are required. ठीक है, ये सब तुम लोग खुद ही पढ़ लेना। अकाउंट वेरिफिकेशन नॉर्मल KYC जो होता है, कोई भी इशू नहीं आएगा उसमें भी। अकाउंट सिक्योरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। अकाउंट एक्टिविटी 30 डेज का, जो हर प्लेटफॉर्म में होता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। ये सब कुछ ऑनेस्टली इतना मैटर नहीं करता है, तुम लोग खुद देख लेना। ये नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई, एज एंड कंट्रीज, अगर तुम रेस्ट्रिक्टेड हो या नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स, UAE एंड इन सब के अंदर ये लोग जो है अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि UAE का जो रूल है, तुम्हें पता है या नहीं, UAE की जो, ये UAE की बेस्ड कंपनी है जहां तक मुझे पता है। UAE की कंपनीज UAE के अंदर सर्विसेज नहीं दे सकती, दिस इज अ रूल। तो बस यही सब है इसके अंदर। एंड तुम 18+ होने चाहिए, ये तो ऑलरेडी पता है। क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट्स खरीद लेना, जैसे भी खरीदना है। अकाउंट्स तुम्हें परचेजिंग का भी एक बार दिखा देता हूँ। लेट्स से तुम एक 2 स्टेप चैलेंज ले रहे हो, 10K का, $79 का है। तुम यहाँ पे आओ, अपना सब कुछ कैपिटल में पार्थ FX कोड डालो, तुम्हें 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जितनी बार खरीदना उतनी बार खरीदो, हर बार 20% मिलेगा। क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे या क्रिप्टो पेमेंट, जैसा भी अकाउंट खरीदना है खरीदो। अनदर गुड थिंग जो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करी, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये देखो, तुम्हें अकेडमी मिलेगी, तुम ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हो। लिटरली ये लोग तुम्हें सिखा रहे हैं कि कैसे ट्रेड करना है। कैलकुलेटर्स हैं, लॉट साइज कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद अकाउंट मैट्रिक्स आ गई है, डैशबोर्ड बहुत अच्छा है। तुम्हें कैलेंडर मिल जाएगा, स्मार्ट जर्नल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी जर्नल होती है। तुम ये प्लेटफॉर्म के अंदर अकाउंट लो, तुम्हें डायरेक्टली जर्नल मिलेगी। हर एक दिन अपनी मिस्टेक्स को इस जर्नल में लिखो। ये AI बेस्ड जर्नल है, तुम्हें खुद बता देगा थोड़े 10 से 15 ट्रेड्स के डेटा के बाद कि कौन सा पेयर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये NYS GPT हो गया। अगर तुम्हें टर्म्स ऑफ यूज यहाँ पे जाके नहीं देखना, तो तुम डायरेक्ट GPT के अंदर टाइप करो कि ये मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, वो खुद तुम्हें बता देगा। ये नॉर्मल बबल हो गया जो होता है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, अगर तुम्हें ये प्लेटफॉर्म अच्छी लगती है, मतलब अगर क्या, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई ओपनली, मेरे पे ट्रस्ट करते हो ना, आंखें बंद करके इसको ले लो। कोई भी इशू आएगा तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। कुछ भी होता है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ पब्लिकली ये सब, क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा। आई नो, मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मैं एक मैसेज डालूंगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। जब तक तुम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, उसमें कोई हिडन रूल्स नहीं है। अगेन, जब तक तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा पे आउट कभी रिजेक्ट नहीं होगा। जो सा भी अकाउंट लेना है ले लेना। ठीक है, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा कोड यूज करोगे पार्थ FX। 20% इंस्टेंट डिस्काउंट सबके ऊपर, इंस्टेंट अकाउंट हो, 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, जो भी तुम्हें लेना है। इंस्टेंट अकाउंट की भी तुम प्राइसिंग देख सकते हो भाई, बाकियों से कंपेयर कर लेना, सस्ता ही पड़ेगा तुम्हें ये सब। 1 स्टेप एंड 2 स्टेप भी, 2 स्टेप तो नॉर्मल रेट है, जो पूरी इंडस्ट्री रेट है। और कुछ भी नहीं था। ठीक है, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, जो मुझे तुम्हें बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना नीचे। कोई भी डाउट हो, मेरी डिस्कॉर्ड, मेरा टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम, कोई वो पेड ग्रुप्स नहीं है, ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के अंदर मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, डेली ट्रेड्स, गोल्ड के लेवल, BTC के लेवल, ये सब ज्वाइन कर लेना। और मेरे इंस्टा को ही फॉलो कर लेना, मैंने वापस से नया पेज बनाया था। तो लेट्स ग्रो इट एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।